कैसा ये इश्क है। इंडिया, न्यू दिल्ली। कियारा ने जल्दी से रंजना जी को देखा और हैरानी से बोली, क्या बोला आपने दादी आरोन ने ये सब? आरोन का इन सब से क्या मतलब है? कियारा की बात पे अनाया पीछे से आते हुए बोली, अरे कियारा, तुम जानती तो हो नानी को इनको आजकल कुछ याद नहीं रहता। ये तुम्हें आरोन की कोई और बात बता रही थी और तुमने अचानक फोटो के बारे में पूछ लिया, इसलिए दादी को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। अच्छा खैर छोड़ो, ये फोटो तो दादी और बुआ ने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए पहले ही लगवा दिया था। कैसा लगाया? अनाया रंजना जी को घूरते हुए बोली। अनाया की बात पे कियारा धीरे से बोली, अच्छा है, लेकिन ये मेरा फोटो किस लिए? यहां तो घर के बड़ों के फोटो होते हैं ना। कियारा की बात पे मीरा पीछे से आते हुए बोली, कियारा, तुम्हारा फोटो यहां सिर्फ इसलिए नहीं है, तुम यहां की क्वीन हो, तुम्हारा फोटो यहां इसलिए भी है क्योंकि आज तुम्हारी वजह से हम अपने घर आए हैं। हमें वो खोई हुई इज्जत फिर से मिल गई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मेरी बच्ची खुश रहो। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, लोग जाके कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद कल से फंक्शन शुरू हो जाएंगे। उसके लिए सबको बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है। मीरा की बात पे सबने सर हिलाया था और सब अपने रूम में चले गए थे। कियारा सबसे ऊपर उस कमरे में आ गई थी जहां उसने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा बिताया था, जो कि उसके लिए काफी खास था। आज भी कियारा का बेड, वो छोटी सी खिड़की, उसके बेड के साइड में रखा टूटा फूटा ग्लास जिसमें वो पानी पीती थी, कई बार तो वो भी उससे छीन लिया जाता था और वो भूखी प्यासी रहती थी। कियारा खुद से ही बोली, अगर मेरी जिंदगी पे कोई मूवी बने तो वो सबका दिल जीतेगी। इतना कह के कियारा ने गहरी सांस ली और उस टूट फूटे बेड पे बैठ गई। कियारा अपने नाजुक हाथों से उस बेड पे हाथ फेरने लगी थी। अब कियारा नर्म बिस्तर पे सोती थी और उसको आज पता चल रहा था, जिस बिस्तर पर वो बचपन से सोती आ रही है वो बिस्तर कितना कठोर था। आज की कियारा उस बेड पे कुछ घंटे भी नहीं लेट सकती। कियारा धीरे से बोली, वक्त और इंसान दोनों ही बदल जाते हैं। कल तक इस छोटी सी खिड़की से मुझे अपनी पूरी दुनिया दिखती थी। मुझे लगता था दुनिया तो सिर्फ इतनी सी है। अब पता चला दुनिया तो बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है, उससे ज्यादा गहरे हैं। इस दुनिया में रहने वाले लोग जो कभी अच्छाई दिखाते हैं, कभी बुराई। एक चेहरे के पीछे ना जाने कितने चेहरे छिपाते थे। कियारा ने इतना कह के अपनी वो छोटी सी खिड़की खोल ली और सामने देखने लगी। सामने ही आरोन का मेंशन था जिसमें वो लोग रुके हुए थे। आरोन का कमरा ठीक सामने था। उसके कमरे की बालकनी से सब दिखता था, लेकिन आरोन का कमरा यहाँ से नीचे वाले कमरे के सामने था, जो कि कियारा का ही था। और इस कमरे से आरोन का कमरा थोड़ा नीचाई पे दिखता था, क्योंकि ये महल काफी बड़ा था। कियारा खुद से ही बोली, क्या ये आदमी मुझे कहीं भी चैन से रहने नहीं देगा? हर जगह इसको आना होता है। इतना कह के कियारा ने आरोन के कमरे में झांका तो अचानक ही उसको आरोन का मुस्कुरा चेहरा नजर आया। आरोन शायद नहा के आया था, इसलिए वो शर्टलेस था। कियारा ने आरोन को गौर से देखा और फिर खुद को ही सुनाते हुए बोली, नहीं कियारा, तुझे क्या हो गया? अब तेरा इस इंसान से कोई और रिश्ता नहीं है। तुझे अनय के बारे में सोचना चाहिए। क्या ये सब सोच रही है? कियारा खुद से बोली और जैसे ही उसने अपनी खिड़की बंद करी, अचानक ही आरोन की नजर उस पे पड़ गई थी। कियारा के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसको नजरें आरोन की नजरों से जा मिली थी। कियारा दिल की अपनी कहीं बातें चलने लगी थी। जब वो इस कमरे में रहती थी तब उमा ने उसको एक बार बोला था, कियारा को उसके होने वाले पति का चेहरा भी इस खिड़की से दिखेगा, क्योंकि उसका सारा वक्त इस खिड़की में बैठ के गुजरता था और वो अपने होने वाले दूल्हा को यहीं इस खिड़की से देखेगी। तब कियारा ने भी उमा की बात को मजाक में लिया था, क्योंकि वो नहीं जानती थी दूल्हा क्या होता है, पति क्या होता है। लेकिन आज उसको उमा की बात सच लगती थी। लेकिन इस बार दूल्हा उसका नहीं था, किसी और का था। अगर आज कियारा से कोई पूछता क्या आज भी इस खिड़की से उसको अपनी दुनिया दिखती थी, उसकी वो छोटी सी दुनिया, तो कियारा आज भी यही कहती। इस खिड़की से उसको उसकी दुनिया नजर आती थी, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उसका आरोन था और आज भी वो अपनी दुनिया देख रही थी। कियारा खुद से ही बोली, लेकिन आज तुम शायद किसी और के हो चुके हो आरोन, और भले मुझे तुमसे कितना भी प्यार क्यों ना हो,
लेकिन मैं ये प्यार हमेशा अपने दिल में रखूंगी। इतना कह के कियारा उठने वाली थी जब अचानक ही उसका फोन बजा। कियारा ने फोन देखा तो उस पे आरोन का नाम था। कियारा खुद से बोली, ये आदमी कभी चैन से नहीं रह सकता और ना ही चैन से जीने दे सकता। इतना कह के कियारा ने फोन उठा लिया था। आरोन कियारा को सामने से देखते हुए बोला, क्या हुआ? लिटिल स्टॉकर में इतना हॉट लग रहा हूं जो पिछले 1 घंटे से तुम मुझे देख रही हो। यहां इतनी ठंड है, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से कब से यहीं खड़ा हूं। अगर तुमने मुझे अच्छे से निहार लिया हो तो मैं शर्ट पहन लूं। आरोन की बात पे कियारा ने गुस्से से फोन काट के उसको देखा था, लेकिन आरोन सही कह रहा था। वो पिछले 1 घंटे से आरोन को घूर रही थी। कियारा खुद से ही बोली, क्या है ये आदमी, इसने वक्त भी देख लिया और वैसे भी मैं उसको प्यार में नहीं देख रही थी, गुस्से में देख रही थी। ये पता नहीं खुद को क्या समझता है। पागल इंसान। इतना कह के कियारा ने वो खिड़की बंद करी और दरवाजा लॉक करके अपने कमरे में आ गई। गेस्ट रूम। रीमा और अरिमा गेस्ट रूम में थे। अरिमा अपनी माँ को देखते हुए बोली, ये ड्रामा कब तक चलेगा मॉम? आप जानती हैं मुझे कितना बुरा लग रहा है। कभी ये महल हमारा था और आज हम गैरों की तरह गेस्ट रूम में रह रहे हैं। आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा हो रहा है? और वो रचना जिसको आप अपनी शुभचिंतक बना के लाई थी, वो कैसे आपके रूम में लेटी है और यहाँ के सर्वेंट्स में भी अपना रवैया बदल लिया। मॉम, कोई भी हमें देखना तक पसंद नहीं कर रहा। मॉम, मैं सच बता रही हूँ, वो रचना बहुत बुरी औरत है। कहीं ऐसा ना हो आपको बेवकूफ बना के कियारा की प्रॉपर्टी को अपने नाम कर ले। अरिमा की बात पे रीमा गुस्से से बोली, चुप बेवकूफ, तू आज तक नहीं समझ पाई तेरी माँ ने क्या सोचा है? अरे अक्ल से सोच। में अब तक किस लिए चुप हूँ? ताकि कुछ बड़ा कर सकूं। आज वो अनय कियारा से होटल और रेस्टोरेंट की जमीनों पे साइन ले लेगा और कियारा की शादी के बाद ये महल, ये ऑफिस सब उसका हो जाएगा और उससे ये सब कैसे लेना है मैं अच्छे से जानती हूँ। फिलहाल तो कियारा उन पे साइन कर दे। इतना रीमा और अरिमा ने एक दूसरे को देखा था। कियारा का रूम। कियारा सोने की तैयारी कर रही थी जब अचानक किसी ने दरवाजा नॉक करा था। कियारा धीरे से बोली, प्लीज कम इन। कियारा की आवाज पे बाहर से अनय अपने हाथों में कुछ पेपर्स लेके अंदर आ गया था। कियारा अनय को देखते हुए बोली, तुम यहाँ? अनय कियारा की बात पे धीरे से बोला, हाँ तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कियारा, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो। अनय की बात पे कियारा उठते हुए बोली, हाँ वक्त ही वक्त है, बताओ तुम्हें क्या काम था? अनय कियारा के पास बैठते हुए बोला, तुम जानती हो ना कियारा, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हें शादी करनी थी, नहीं करनी थी, ये फैसला भी मैंने तुम पे छोड़ा था, जानती हो ना? कियारा अनय को देखते हुए बोली, लेकिन इन सब का क्या मतलब? अनय, क्या हुआ, सब ठीक है ना? आरोन ने कुछ बोला, तुम्हें? कियारा की बात पे अनय जल्दी से बोला, नहीं उससे मेरा कोई मतलब नहीं। बात यह है कियारा, मैं तुम्हारी और अपनी जमीन का कुछ हिस्सा चैरिटी में देना चाहता हूँ। मैं चाहता तो सिर्फ अपनी भी दे सकता, लेकिन फिर मुझे लगा ये नेक काम तुमसे भी होना चाहिए। उसके लिए मुझे इन पेपर्स पे साइन चाहिए। अगर तुम चाहती हो तो वैसे भी मेरे लिए तुमसे शादी करना एक सपने जैसा है और उस सपने के पूरी होने की खुशी में मैं सब कर रहा हूँ। अनय की बात पे कियारा खुश होते हुए बोली, अनय कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं सोच रही हूँ तुम्हारा शुक्र अदा कैसे करूँ। तुमने इतनी अच्छी बात सोची, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? थोड़ी सी नहीं, काफी सारी जमीन। तुम चैरिटी में 2 में बहुत खुश हूँ, कहाँ साइन करने हैं? कियारा की बात पे अनय जल्दी से पेपर्स उसके सामने करते हुए बोला, यहाँ इधर। कियारा ने मुस्कुरा के उन पेपर्स पे साइन कर दिए थे। अनय धीरे से बोला, कियारा एक बार पढ़ तो लो, ये सब में कोई भी गलती नहीं करना चाहता। अनय की बात पे कियारा धीरे से बोली, नहीं अनय, आई नो तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे और मैं काफी ज्यादा थकी हुई हूँ। अगर तुम चाहते हो तो रूप से चेक करा लो, बाकी मुझे तुम पे यकीन है। लेकिन तुम्हारी बात सही है, मैंने रूप को मैसेज कर दिया है। ये पेपर्स एक बार उससे चेक करा लेना। क्या मैं सो जाऊं? कियारा की बात पे अनय जल्दी से बोला, बिल्कुल, कल हमारी हल्दी है, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अनय की बात पे कियारा मुस्कुरा के लेट गई थी। अनय खुश होते हुए बोला, वाह कियारा राठौर, तुम्हें बेवकूफ बनाना मेरी सोच से भी ज्यादा आसान था। मतलब तुमने मुझ पे इतना यकीन कर लिया। अच्छे लोगों की ना यही खासियत होती है,
वो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं, जैसे तुमने मुझे अब बस हमारी शादी की देर है, उसके बाद तुम्हारे जिस्म के साथ साथ तुम्हारी प्रॉपर्टी भी मेरी, रेस्टोरेंट और होटल तो मेरे हो ही गए। अन्य मुस्कुरा के बोला और दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गया। इस बात से अनजान किसी की नज़र बराबर उस पर बनी हुई थी। अनाया का रूम। अनाया काफ़ी खुशी से अपनी वेडिंग ड्रेसेस देख रही थी। मीरा उसके साइड में बैठी थी। अनाया अपनी माँ को देखते हुए बोली, क्या हुआ मॉम, अब आप क्यों मुंह लटकाए बैठी हैं? कियारा की वजह से? अनाया की बात और मीरा धीरे से बोली, नहीं, मुझे कुछ यकीन है, मेरी कियारा की जिंदगी तो संवर जाएगी, लेकिन मुझे तेरी फिक्र है ना। लड़का इतना देखा ना, उससे कोई ऐसी बात हुई, अचानक से शादी, कुछ समझ नहीं आता। क्या तू सच में खुश है? मीरा की बात पे अनाया धीरे से बोली, देखिए मॉम, एक ना एक दिन किसी से भी शादी होनी ही है, तो उससे क्यों नहीं जो मुझसे प्यार करता है। वो बात सही है, अभी मैं इतना कुछ फील नहीं करती, लेकिन मैं पसंद करती हूँ, और आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा। अनाया की बात पे मीरा प्यार से बोली, तुम्हारी बात सही है कियारा, लेकिन मैं ये बात भी अच्छे से जानती हूँ, प्यार होना आसान नहीं, ज़रूरी नहीं, हम जो सोचें वो हो, उसके लिए हमें थोड़ा तो इंतज़ार करना होगा ना, और तब तुम ऐसे ही उसके साथ रहोगी। मीरा की बात पे अनाया उसके गले लगते हुए बोली, मेरी प्यारी मॉम, आप भी ना कभी नहीं समझती। अरे मैं बता रही हूँ ना, सब ठीक होगा, ट्रस्ट मी। इतना कह के अनाया ने मीरा को कस के गले क्या लिया था। क्या हो पाएगी आरोन और अनाया की शादी? क्या करेगा अनय अब? कैसे बचेगी कियारा अनय से? जानने के लिए सुनिए द डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe the channel.